इमरान खान और मरियम नवाज जब से लिया में जलसा करके आए हैं तब से बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पर यार दोस्त इन जलसों के बारे में मुझसे फीडबैक मांग रहे हैं। पीटीआई के दोस्त ज्यादा पुरजोश थे। वो खुश थे कि लिया की तारीख में कभी इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर नहीं निकले। बात ठीक भी है। इमरान खान ने जितने लोगों को बाहर निकाला लिया की तारीख में पहले शायद ऐसा नहीं हुआ। पीटीआई वालों की खुशी उसी वक्त दोबाला हो गई जब लिया जलसे में मरियम नवाज के मुंह से निकल गया कि वो लिया को तहसील बनवाएंगी। हालांकि लिया को जिला बने भी तकरीबन 40 साल होने को आए हैं। यूं मरियम नवाज का पूरा जलसा इस एक फिक्रे की नजर हो गया। मरियम नवाज को तकरीर करने से पहले इलाके की बुनियादी चीज़ों, वहां की ज़रूरियात और मसाइल का पता होना चाहिए था। लेकिन वही बात कि जब मरियम नवाज जैसे लीडर बगैर तैयारी और ब्रीफिंग की तकरीर करेंगे तो फिर यही कुछ होगा। मैं अगर इमरान खान या मरियम नवाज के लिया में जलसों की तकरीर लिख रहा होता तो या इन्हें पॉइंट्स बनाकर देता तो मैं सिर्फ एक लाइन में सब कुछ खत्म कर देता कि अगर पंजाब में हमारी हुकूमत बनती है तो मैं वादा करता या करती हूं कि 1 साल के अंदर अंदर मियां वाली से मुजफ्फरगढ़ तक एमएम रोड को जदीद मोटरवे में बदल दिया जाएगा। इसी एक जुमले पर इलेक्शन जीता जा सकता था। डीआई खान, तला गंग, मियां वाली से भक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़ तक के इन इलाकों का सबसे बड़ा मसला एमएम रोड है, जहां हादसात में सैकड़ों खानदान उजड़ चुके हैं। 500 किलोमीटर तवील ये सड़क लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने 25 बरस कबल ये सड़क इस्तेमाल करना शुरू की जब मेरा तबादला मुल्तान से इस्लामाबाद हुआ और मैं अपने आबाई गांव लिया जाने के लिए इस्लामाबाद तला गंग से मियां वाली भक्कर लिया तक इस रोड पर सफर करता। इन 25 बरसों में मुझे याद नहीं पड़ता कि इस सड़क की किस्मत कभी बदली हो। इस सड़क पर लोग तब भी हादसात का शिकार होते थे और आज भी हो रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर तवील इस सड़क पर आपको कोई ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस सर्विस या पुलिस पेट्रोलिंग नहीं मिलेगी। लोग हादसात का शिकार होंगे और वो खुद ही रोते पीटते घरों को लौट जाएंगे, लेकिन कभी किसी हुक्मरान से सवाल नहीं करेंगे। मुझे जिन चंद बातों पर बहुत गहरा दुख बल्कि पछतावा है, इनमें से एक बात यह भी है कि यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम बने तो मुझसे पूछा, बताएं आपके शहर लिया के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। मैं बेवकूफ़ कह बैठा कि वहां यूनिवर्सिटी बनवा दें। मुझे कहना चाहिए था कि एमएम रोड को मोटरवे बनवा दें, जैसे उन्होंने फैसलाबाद से मुल्तान मोटरवे शुरू किया था। शायद यही गहरा पछतावा था जिसने मुझे मजबूर किया कि सितंबर 2018 में वजीर आजम इमरान खान की एंकर से पहली मुलाकात में मैंने ये इशू उठाया कि वो एमएम रोड की तामीर नौ करवाएं, क्योंकि लोग रोजाना इस तवील सड़क पर हादसात का शिकार हो रहे हैं। मेरी बात सुनकर इमरान खान अचानक भड़क कर उठ खड़े हुए और नाराज होकर मुझे कहा, यह मेरा काम नहीं कि मैं सड़क बनवाऊं। वहां मौजूद चंद सहाफियों ने अलग से मेरा मजाक उड़ाया था। वजीर आजम इमरान खान से मेरे एमएम रोड के सवाल के बाद पीटीआई के सोशल मीडिया मुजाहिदीन की तरफ से मेरी तस्वीरें बिगाड़कर कई रोज तक मुझे तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। इसके बाद मुझे बाकायदा बैन कर दिया गया कि आइंदा इस शख्स को वजीर आजम के साथ मुलाकात में ना बुलाया जाए। जुनूबी पंजाब के इन 5 इजला के लोगों ने शायद पीटीआई को जितवाया भी इसीलिए था कि शहबाज शरीफ के 10 साल दौर में इन इलाकों में कोई तरक्याती काम ना हुए। जब हर तरफ मोटरवेज बन रही थी तो भूल कर भी सराइकी इलाकों की सड़कों की बहाली का काम ना किया गया, बल्कि शरीफ खानदान ने सीपैक का जो पहला रूट इन्हीं इलाकों में बनना था वो भी यहां बनने ना दिया। सीपैक का रूट डेरा इस्माइल खान से मियां वाली, लिया, भक्कर और मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान और कराची मोटरवे से मिलाने की बजाय हैरान कुन तौर पर इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। यूं इन गरीब इलाकों के अवाम को इनके हक से महरूम रखा गया। बल्कि मुझे याद है साबिक वजीर आला परवेज इलाही के दौर में लिया में जदीद अस्पताल पर काम हो रहा था जिस पर 70 करोड़ लागत आनी थी। शहबाज शरीफ ने वजीर आला बनते ही 2008 में इस अस्पताल पर काम रोककर फंडिंग वापस लाहौर मंगवा ली। सबका ख्याल था कि इमरान खान को इन इलाकों से मैंडेट मिलने के बाद यहाँ तरक्की होगी, इन इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा, कई बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ शुरू होंगे जिससे शहबाज शरीफ दौर में रवा रखे जाने वाले रवैये का भी अजाला हो जाएगा। अजाला खाक होता। उल्टा उस्मान बुजदार ने वजीर आला बनकर लिया से मुल्तान, बहावलपुर तक के वसाइल पर डाका मारा और बहुत सी सहूलतें जो इन बड़े शहरों में मौजूद थीं वो सब भी एक ऑर्डर से तौंसा मंगवा ली। लिया अस्पताल से तो आलात तक तौंसा भिजवाने के ऑर्डर्स दिए गए। बहावलपुर से बसें तो मुल्तान से भी ऐसी कई सहूलतें अपने इलाके में ले गए। आप वजीर आला थे, आप नए आलात खरीदते या नए उस्ताद भर्ती करते, उसके बजाय लिया कॉलेज से उस्तादों का तबादला तौंसा या डेरा कर दिया गया। लाहौर से तो किसी प्रोफेसर, उस्ताद या डॉक्टर को तौंसा भेजने की जरूरत ना हुई, सारा जोर लिया, बहावलपुर और मुल्तान पर ही चला। एमएम रोड को छोड़ें, आप शोरकोट मोटरवे से उतरकर लिया चौबारा और चौक आजम वाली सड़क पर सफर करके दिखा दें। जी हां, वही चौबारा का इलाका जहां इमरान खान और मरियम नवाज ने हाल ही में बड़े जलसे किए हैं। इस सड़क पर गाड़ी चलाना तो छोड़ें, पैदल चलकर ही दिखा दें। शहबाज शरीफ से लेकर उस्मान बुजदार तक किसी ने इस सड़क को टच भी ना किया। जिसका बस चला इसने ही इन इलाकों का इस्तेहसाल किया। शहबाज शरीफ के 10 साल और इमरान खान के 3.5 साल हुक्मरानी के बाद भी चौबारा, चौक आजम के इलाकों की बुरी हालत है। ना इमरान खान ने कुछ किया, ना शरीफ खानदान को अल्लाह ने लाहौर से फुर्सत दी। बहरहाल मुझे दाद देने दें मियाँ वाली, भक्कर, लिया और मुजफ्फरगढ़ के उन लाखों लोगों को जो बदतरीन जिंदगियां गुजार रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जीने मरने पर तैयार हैं, जिनमें से एक एमएम रोड की तामीर का सवाल सुनकर नाराज होकर प्रेस टॉक छोड़कर चला जाता है कि ये मेरा काम नहीं कि इन इलाकों में सड़कें बनवाऊं, लोग हादसात का शिकार हो रहे हैं तो होते रहें। जबकि दूसरी लीडर मरियम नवाज को इस इलाके के लोगों से इतनी मोहब्बत है कि वो 40 साल पहले बने जिला लिया को तहसील बनवाएंगी।
ये हैं हमारे प्यारे कौमी लीडर्स जो पिछले दिनों एक सीट जीतने के लिए लैया के सहरा थल में तशरीफ ले गए।